तो साइड में करोगे मंगलवार है, मंगलवार है राजस्थान का टाइम आना है, ये वो रखिए लो 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 क्या बात है, दे मंगलवार तो लाइन सड़क में पहुंच जाए, प्रसाद भी ले लो, प्रसाद अंदर कुछ कर दो शो ठीक। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुलनी माता मंदिर से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप शुलनी माता मंदिर की इस वक्त देख रहे हैं और श्रद्धालुओं का यहां पर आने का क्रम लगातार जारी है। और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि शुलनी माता मंदिर के गर्भगृह का निर्माण हो रहा है और पिछले काफ़ी समय से यह निर्माण कार्य चला हुआ है। और यही वजह है कि मंदिर के जो कारदार हैं वो नाराज़ भी इस वक्त प्रशासन से है, क्योंकि निर्माण कार्य में जिस तरह से देरी हो रही है उसकी वजह से अब कारदार नाराज़ होने लग गए हैं। और उनका कहना है कि पिछले 94 दिनों से यह निर्माण कार्य चला हुआ, जो रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, लेकिन पिछले 94 दिनों से लेकिन यह काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। और वजह ये है, और इसके कारण माता पिछले करीब 100 दिनों से बाहर हैं और कारदार यहाँ पर माता की सेवा के लिए पिछले 94 दिनों से लगातार यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यह निर्माण कार्य चला हुआ है उसकी वजह से कारदारों का भी कहना है, क्योंकि सोलन में कारदारों को कल्याणी कहा जाता है, तो हम कल्याणा शब्द भी यूज़ कर रहे हैं कि यदि निर्माण कार्य को अगर इतने लंबा समय लगेगा तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो कारदार समिति है उसके अध्यक्ष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, ठाकुर शेर सिंह जी, और उनसे भी जानेंगे कि क्या वजह है कि थोड़े प्रशासन के प्रति नाराज़गी भी है और निर्माण कार्य में क्यों देरी हो रही है। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। शुलनी माता मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य चला हुआ है पिछले काफ़ी दिनों से, और थोड़े आप अब खफा भी नज़र आ रहे हैं कि काम लंबा हो गया, तो क्या पूरा मामला है? जनाब, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है एक परंपरा है कि जब भी किसी देव कार्य को किया जाता है या जब भी निर्माण कार्य किसी देव मंदिर का होता है तो उसमें जो है वो जब मूर्तियों को बाहर निकाला जाता है तो ये उत्तरदायित्व कारदार वर्ग का बनता है, कल्याणों का बनता है कि वो मूर्ति के साथ जो है वो 24 घंटे रहें, दिन रात रहें जी। अब जिस वक्त हमने मूर्तियों को बाहर जो है वो निकाला था, अभी इसका रेनोवेशन होना है। अंदर के जो इसमें कड़ियाँ वगैरह थी, छत थी जो टूट गई थी, इस वजह से जो है वो इसका अंदर से जो है वो रेनोवेशन का काम जो है वो रिपेयर का काम जो है वो शुरू होना था। तो हमें बताया गया था कि ये 10-15 दिन काम चलेगा, मगर आज 94 डेज़ हो चुके हैं, 94 दिन हो चुके हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे ख्याल 15-20 दिन तो कम से कम जो है ये काम जो है वो और कंप्लीट होने में जो है वो लगेंगे। अगर इसको लगातार किया गया तो जो कि काम मेरे हिसाब से, जो कि पहले भी हमने मंदिरों का निर्माण किया है, विजय महाराज के मंदिर का निर्माण अपने गांव में किया है, गांव गढ़ासर में, और दलियार में जो है वो वहाँ पर भी हमने जो है वो अपने बांद्र देव मंदिर का जो है निर्माण किया है। हमने पहले भी ऐसे कार्य किए हैं। इतने कार्य के लिए तो 15-20 दिन जो है वो बहुत होते हैं, मगर इसके बावजूद भी जो है ये कार्य आज जो है वो 100 दिनों में भी मेरे विचार से तो ख़त्म होने में से नहीं है जी। ये काम बड़ा ढीला चला है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त है कि भाई कल्याणों का जो है वो दिन रात ड्यूटी पर रहना, दिन में बेचारे अपने खेतों में काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई किसी और काम को करता है, और रात को यहाँ भगवती के पास जो है वो हमें पहरा देने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि हमारी एक रिवाज है, हमारी एक मर्यादा है। क्योंकि भगवती जब तक बाहर है हम जो है वो यहाँ से जो है वो नहीं जा सकते हैं। दूसरे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे को बोलते हैं कि हम यहाँ पर 2-3 पुलिस वालों की ड्यूटी और होमगार्ड की ड्यूटी और लगा देते हैं। मैं कहा भाई आप चाहे 1000 लोगों की भी ड्यूटियाँ लगाओ यहाँ पर जो हमारा कारदार का उत्तरदायित्व बनता है, हमारा उत्तरदायित्व है कि जब तक भगवती बाहर रहेगी हम लोग भगवती के साथ हैं, भगवती के साथ रहेंगे। भगवती को जब हमने बाहर लाया है तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि जब तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा, जब तक इसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, मंदिर का जो अंदर रेनोवेशन चला है, तब तक हम जो है वो वापस घर नहीं जा सकते हैं। तो दिन रात, कोई लोग दिन को आते हैं, कोई लोग रात को आते हैं, और 24 घंटे की ड्यूटी जो है वो हमारी है। हमारी दरख्वास्त है सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इस काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा कीजिए, ताकि जो है
भगवती माँ के श्राप से जो है वो हम लोग बच जाएं, क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व मिलता है कल्याणों का कि जब भगवती को हमने बाहर लाया है तो हम ही उसको जो है वो अंदर ले जाएंगे, और अंदर की प्रतिष्ठा करने के बाद उसके बाद जो है हमारा जो है ये काम जो है वो समाप्त होगा। मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है सभी शहरवासियों से, जितने भी कल्याण वर्ग है उनसे, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि काम को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, पूरा किया जाए, ताकि जो है वो माँ भगवती जो है अपने गर्भगृह में जो है वो प्रवेश पा सके। तो आपकी प्रशासन से बात हुई है कि प्रशासन से हमारी बात हुई थी। प्रशासन के लोगों ने आश्वासन तो दिया था भाई 6 तारीख को हम प्रशासन के पास गए थे, उन्होंने बोल रहा है कि 30-35 दिन दो हमारे को। तो ये 30-35 दिन तो 12 तारीख को, कल 12 तारीख है, 12 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे को तो लगता नहीं भाई 20-25 दिन से पहले ये काम समाप्त होगा। तो हमारी तो ये अर्ज है, क्योंकि 2 बार हम इसके दिन और भी दिखा चुके हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा के लिए जो है वो दिन दिखाने पड़ते हैं, मुहूर्त दिखाने पड़ते हैं। उन मुहूर्त 2 बार जो है वो मुहूर्त जो है वो जा चुके हैं। अच्छा। अब अगला मुहूर्त नया जो है वो और दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो इसकी प्रतिष्ठा होगी। तो जल्दी से जल्दी जो है इस कार्य को जो है वो समाप्त करने की अर्ज है, क्योंकि हम लोग भी अब जो है वो तंग आ चुके हैं, और माँ भगवती भी जो है उसके श्राप से भी जो है वो कोई बच नहीं पाएगा अगर इस काम को जो है वो समयवत जो है वो पूरा ना हुआ। तो माता की जो मूर्ति हैं कितने समय से यहाँ पर बाहर है? 94 दिन ही 94 डेज हो चुके हैं जी। अब देख लो आप लोग भाई, अभी कितना कार्य जो है होना बाकी है। तो आप बता रहे थे कि कोई टाइलें लगी फिर तो वो निकाली। अब टाइलें पहले लगाई थी इसमें, फिर टाइलें जो है वो निकाल दी गई। अच्छा। अब दूसरी टाइलें और लग रही हैं। अच्छा जी। अब ये क्या सिस्टम है क्या नहीं है हमें तो इस बात का पता नहीं है। और वैसे तो वास्तविकता तो ये है कि जब भी कभी मंदिर के कार्य होते हैं तो उनके जो कारदार होते हैं, अच्छा। जिनका कुल देवता या कुल देवी होती है, ये उनका ही उत्तरदायित्व बनता है कि उस मंदिर का निर्माण उन्होंने किस ढंग से करना है, क्या नहीं करना है। पर चलो, अगर डिपार्टमेंट भी कर रहा है तो हमारे को इसमें कोई गुरेज नहीं है, पर ये समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। इसका समय कुछ जो है निर्धारित कर दो, 5-7 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन, अब तो 100 दिन से भी ज़्यादा होने वाले हैं। तो मेरी ये हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कृपया इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है पूर्ण किया जाए, ताकि सब लोगों पर जो है माँ भगवती का आशीर्वाद जो है वो ढंग से रह सके। हम बात करें जो रेनोवेशन का काम हो रहा है, इसी गर्भगृह का हो रहा है कि और जगह भी शायद पुराने वाले गर्भगृह? हाँ, निचले वाला पहले पुराना वाला गर्भगृह था, उसका भी हो रहा है, मगर हम बोलते हैं कि अंदर का काम जो है वो आप लोग पूर्ण कर दो, ताकि हम अंदर पंडित वगैरह को बिठा सकें। बाहर का काम जो है वो चलता रहेगा। बाहर का काम चाहे इधर उधर नीचे इधर उधर का दाएं बाएं का काम, चाहे आप उसमें 100 दिन लगाओ, चाहे 200 लगाओ, चाहे 10 महीने लगाओ या साल लगाओ, मगर गर्भगृह का काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है वो पूर्ण कर दें। वैसे तो हमारे यहाँ परंपरा है कि जब तक भगवती बाहर होती है या कोई भी देवता जो है वो बाहर होता है, दर्शन नहीं होते हैं। मगर हमने जो है वो सोचा था भाई 10-12 दिन की बात है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब तो इतने दिन हो चुके हैं, तो अब जो भी मेरे पास रजिस्टर पड़ा हुआ है, उसमें रजिस्टर में रोज की हाजिरी लगती है, लोगों की भी कौन कौन आ रहा है, इस दिन कौन आदमी आया है, और उनके फ़ोन नंबर लिखे गए हैं, और सारी कार्रवाई जो है वो हम अपनी रख रहे हैं, ताकि कल के लिए दस्तावेज जो है वो हमारे पास हो। भी कुन लोगों ने हाजिरी जो है वो भगवती के इस नवनिर्माण में। कुल मिलाकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो माता से जुड़े हुए हैं, जिनके जो कारदार है, वो सभी नाराज चले हुए हैं कि बहुत लंबा तो समय। सर ऐसा है कि नाराज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि समयबद्ध तरीके से काम होना चाहिए था। जो 10-15 दिन का काम था वो 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए इसको। अब तो आप अंदाज़ा लगाओ, नाराज नहीं होंगे तो खुश होंगे। तो प्रशासन से फिर मिलने का कार्यक्रम है? प्रशासन से मिलना तो हम चाहते हैं, पर जब मिलते हैं प्रशासन से तो प्रशासन जो है वो ऐसा समझता है भी यार ये लोग शिकायत के रूप में कर रहे हैं, तो हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें। इसलिए आप जैसे लोग जो आते हैं उनके थ्रू ही हम जो है वो सरकार से प्रशासन से ये अर्ज करते हैं कि कृपया इस काम को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, ताकि जो है हम भगवती के काम, जो ये रेनोवेशन का काम थे, उसको पूर्णता करके जो है वो भगवती को अंदर स्थापित कर सके। धन्यवाद। और ठाकुर शेर सिंह जी थे, और जो कारदार समिति है सोलन की शुलनी माता मंदिर की, उसके अध्यक्ष है, और उनका नाराज़गी आप देख भी रहे हैं, क्योंकि 94 दिन का समय हो चुका है। यहाँ पर रेनोवेशन का काम जो शुलनी माता मंदिर में चला हुआ है पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है, और यही वजह है क्योंकि कारदार यहाँ पर माता की सेवा के लिए दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब माता अपने गर्भगृह से बाहर है तो उनका फर्ज बनता है
कि वो माता की सेवा में दिन रात यहीं पर खड़े रहे। बारी बारी से सबकी ड्यूटियाँ यहाँ पर लगाई जा रही है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि जिस तरह से प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि करीब 10-15 दिनों में गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन निर्धारित समय सीमा से बहुत अधिक समय हो चुका है। उसके बाद प्रशासन की ओर से कहा गया कि उन्हें 35 दिन का समय दिया जाए, और वो 35 दिन भी अब आज पूरे हो रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि यह निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, रेनोवेशन पूरी होगी। और यही वजह है कि कारदार इस वक्त नाराज हैं, प्रशासन से खफा हैं कि जिस तरह से देरी की जा रही है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो टाइलें पहले लगाई गई थी उन्हें निकाल दिया गया है, दोबारा से नए सिरे से टाइलें लगाई जा रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुलनी माता मंदिर से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और एक बार फिर प्रशासन और कल्याण शुलनी माता मंदिर के आमने सामने आ गए हैं। और वजह है कि रेनोवेशन के मंदिर के गर्भगृह के रेनोवेशन के निर्माण में जो देरी हो रही है, उसकी वजह से कारदार जो कल्याण सोलन में कहा जाता है, वो प्रशासन से नाराज है। और उनका कहना है कि पिछले 94 दिनों से यह काम चला हुआ है, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है, और उसकी वजह से माता 94 दिनों से गर्भगृह से बाहर है। और उनका इस स्थिति में दायित्व बन जाता है कि वो माता की सेवा में दिन रात यहाँ पर पहरा दे। और वो पिछले कई दिनों से यह काम भी कर ही रहे, 94 दिन उनको हो गए। बारी बारी से जो कारदार जो सोलन के आसपास के क्षेत्रों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, काफ़ी दूर दूर तक है, जिनकी शुलनी माता कुल देवी है, और वो यहाँ पर बारी बारी से आ रहे हैं, दिन रात माता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर रेनोवेशन का काम चला हुआ है, उसमें जो जिस तरह की देरी हो रही है, उसकी वजह से थोड़े नाराज़गी उनकी बढ़ गई है। और प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है कि कब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन उनकी माने तो जिस तरह से यहाँ पर अभी काम चला हुआ है, तो उससे लग नहीं रहा है कि आने वाले 5-10 दिनों में भी यह काम पूरा होगा। और